मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आनंद और खुशी के साथ है? बहुत ही सुहावनी और शांति से भरा हुआ स्थान है। हमारे लिए परमेश्वर ने न्यू लाइफ अस्पताल दिया ना, उसी का अंदर ये स्थान है। सुंदर पार्क है। यहाँ जो मरीज लोग इलाज के लिए आते हैं, यहाँ पर आके टहलें, यहाँ पर आके बैठे, एक सुंदर वातावरण में अपने आप को महसूस करें। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे दिल में शांति पाने के लिए दुनिया में इस प्रकार सुंदर जगह को सृष्टि किए हैं। हमें भी वहां पर जाना है, प्रभु की सृष्टि को देखना है, आनंदित होना है और प्रभु को हमें स्तुति करना है। ठीक है, आज परमेश्वर एक सुंदर बातों को कहने के लिए चाहते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। कोई भी आपके पास आके ये पूछते हैं आप कौन हैं, इसका मतलब आप अपना नाम को, गांव को, डिस्ट्रिक्ट को, सारे जगह को बताते हैं। बहुत उसमें अच्छा लगता है। और यदि आप मैनेजर तो आप कहते हैं मैं बैंक मैनेजर हूँ। यदि आप कॉलेज में प्रोफेसर है, तुरंत आप बड़ी खुशी से कहते हैं हम कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। इसका मतलब अपने पहचान कहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में बाइबल के वचन में क्या कहते हैं देखिएगा। लेवी व्यवस्था में 20 अध्याय का 26 वचन में वो क्या कहते हैं, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। प्रभु कहता तुम मेरे ही बने रहो। इसी कारण से और लोगों से मैंने तुमको अलग किया है। इसका मतलब हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। थोड़ा से इस पर ध्यान दीजिएगा। संसार में कितने आबादियां, कितने करोड़ लोग रहते हैं। उन सारे लोगों से परमेश्वर ने आपको और मुझको मेरा बेटा, मेरे बेटी ऐसे कह के बुलाने के लिए हमें अलग किया है, हमें पवित्र किया है। तो सौभाग्य की बात है। परमेश्वर ने खुद हमें अपने संतान के रूप में अलग किया है। पूरी दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं, उन सारे लोगों में से यदि परमेश्वर हमें और आपको बेटा और बेटी के रूप में अलग किया है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं कहना परमेश्वर ने मुझे अलग किया है। हमें सांसारिक लोगों का समान काम तो करना होगा, लेकिन उनके जीवन शैली को अपनाना नहीं। यीशु ने कहा तुम उन लोग के समान नहीं रहना, उनसे अलग रहना। सांसारिक लोगों के समान सिर्फ पैसे, धन दौलत, मान मर्यादा, आदर सम्मान, इसी पर हमें ध्यान नहीं देना। परमेश्वर किस काम के लिए हमें बुलाया है, इस मोह माया में नहीं और दुनिया की धन दौलतों पर नहीं। परमेश्वर किस काम के लिए बुलाया, उस पर हमें ध्यान देके आगे बढ़ना चाहिए। बेटा बेटी इस दुनिया की लोगों के समान नहीं। परमेश्वर अपने लिए पवित्रता में रहने के लिए प्रभु ने हमें बेटा बेटी के रूप में चुन लिया है। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो हमेशा प्रभु को स्तुति करते ही रहेंगे। इस दुनिया में हमारे चारों तरफ में कितने करोड़ों लोग रहते हैं, उनमें से परमेश्वर ने हमें चुनकर वो कहता मेरा बेटा मैंने तुम्हें चुन लिया, मेरी बेटी मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रभु कहता अपने लिए मैंने तुम्हें चुन लिया। इसका मतलब हम और आप मसीह के हैं, तो इसलिए प्रभु को स्तुति करें। इस संसार के लोग इस प्रकार घमंड में रहते हैं। इस पर घमंड में लोग कहते हैं, दुनिया में देखे मैं एमएलए का पीए हूँ, ऐसे घमंड से कहते हैं। और यदि वो मिनिस्टर का बेटा है, वो कहता है क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। आपको कहना है महापवित्र परमेश्वर का संतान हूँ मैं। परमेश्वर ने हमें बेटा के रूप में चुन लिया है, तो हमें चाल चलन में सही रहना है। यदि मिनिस्टर का बेटा गलती करने से लोग कहेंगे आप कैसे गलती करेंगे? मिनिस्टर का बेटा सही रहना चाहिए, है ना। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर ने हमें अलग किया है ना। उस पवित्र परमेश्वर का यदि हम संतान है तो वैसे ही हमें पवित्रता में भी रहना है। हमें अपने आप को जांचना, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। जब पूरे दिल से परमेश्वर के लिए हम अर्पण करते हैं, उस वक्त में हमारे दिल में बहुत
आनंद और खुशियां होती है। हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू हमें अपने लिए चुन लिया है। इतने लोगों को बीच में है प्रभु, सिर्फ तू हमें चुन लिया है। एक यीशु मसीह भी हमें चुनने के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए अर्पण किया। उसके लहू से जो धोए गए वही उनका संतान। यीशु मसीह तो सबसे प्यार करते, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो धोए गए हैं वही उनका संतान कहलाएंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पाप धोया गया है? क्या उस निश्चय को पाए हैं? क्या यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार को पाए? नहीं तो आज अपने आप का अर्पण करना, हे यीशु तेरे लहू के द्वारा तू हमें धोना है। हे प्रभु आज मैं आपका हूँ, तूने हमें चुन लिया। स्तुति वो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन।